आप जिंदगी में वो कर सकते हैं जो दूसरे सोच नहीं सकते। जैसे सबसे अमीर आदमी जिसका सबसे बड़ा पैकेज है पूरे वर्ल्ड में 1260 करोड़ का, उनका जो नाम है वो 9 नंबर पे आता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्वेरियस में एक ताकत है कि बेशक एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं लेकिन बहुत अमीर बन सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मेहनती होते हैं। आप जब भी अपना चार्ट देखते हो तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? मूलांक, उसके बाद भाग्यांक, उसके बाद सन साइन, उसके बाद मून साइन, उसके बाद नक्षत्र, उसके बाद लोशु ग्रिड, उसके बाद दशाएं, उसके बाद शनि की 7.5, उसके बाद आपको देखना है कि इन सब के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। अरे बाप रे। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और देखिए, आज बात होगी नंबरों पे, लेकिन नंबरों के साथ राशियों को भी जोड़ेंगे कि कौन सी राशि और कौन सा नंबर अगर साथ आ जाएं तो एक राजयोग बना देते हैं। फिर तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी। और मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, ऋषभ ग्रोवर। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। ऋषभ, आपको हमारी ऑडियंस इससे पहले भी पॉडकास्ट में देख चुकी है जी, जरूर। एंड आई होप काफ़ी पसंद किया होगा उन्होंने, बिकॉज काफ़ी डिटेल्ड बातें हुई थी। आज इस पॉडकास्ट में भी हम वही करेंगे जी। आज हम बात करेंगे राशियों पे और उनके नंबरों पे। कि क्या राशि का एक नंबर होता है अलग, और जो हमारे पास नंबर मूलांक या भाग्यांक के रूप में है उनको अगर जोड़ दे तो क्या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो आपको राजयोग की तरफ इशारा करते हैं? बिल्कुल। आप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज आपने ये चर्चा शुरू करी है। डेफिनेटली देखिए, अगर 12 राशियां हैं उनको गवर्निंग प्लैनेट्स हैं और हर प्लैनेट का एक नंबर है। ठीक है, तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन को समझ जाए तो हम अपनी लाइफ में काफी कुछ खुद से डिकोड कर सकते हैं। अच्छा। चाहे वो हमारा प्रोफेशन है, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो हमारे जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट फैसले हैं, और कहीं ना कहीं 50% आप अपने नाम को भी समझ सकते हैं कि हमारा नाम किस तरीके से बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, ओके। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन न्यूमरोलॉजी इटसेल्फ कि आपका ज़ोडिएक साइन का नंबर कौन सा है। शुरुआत करते हैं पहले ज़ोडिएक साइन से। एरीज से कर लीजिए, नहीं तो मैं कहता हूँ साल की शुरुआत में चलते हैं। अच्छा, पाइसेस। साल का शुरुआत होता है कैप्रिकॉर्न से। ओके। ठीक है, जनवरी में कैप्रिकॉर्न होता है जो दिसंबर में शुरू होता है और जनवरी में कंटिन्यू होता है। तो एक बार साल के शुरुआत से चलते हैं। ठीक है, क्योंकि एरीज से तो शुरुआत होती है। राइट। तो कैप्रिकॉर्न इज गवर्न्ड बाय सैटर्न और उसका एलिमेंट कौन सा होता है? अर्थ एलिमेंट होता है। ओके। ठीक है, जैसे 5 एलिमेंट्स हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। इन्हीं सब शब्दों को बना के भगवान बनता है। तो भगवान और कुछ नहीं। हम कहते हैं ना कि भगवान क्या है, तो भगवान है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। तो इन 5 एलिमेंट से आप भी बने हैं, मैं भी बना हूं, पूरा संसार बना है। तभी अहम ब्रह्मास्मि का रूल है। बिल्कुल। तो ऐसे ही भूमि जो है वो कैप्रिकॉर्न को गवर्न करती है। तो ये लोग आपको ग्राउंडेड मिलेंगे, धरती से जुड़े हुए मिलेंगे। सैटर्न से गवर्न रहते हैं तो ये हमेशा इंसाफ की बात ज्यादा करेंगे। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। यूजुअली कैप्रिकॉर्न्स जो है इनको लैंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, जमीन को जरूर फलती है। ओके। और इंडिविजुअल अगर इन्वेस्ट करें ज्यादा बेटर, पार्टनरशिप्स में नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सैटर्न जो है वो अपने आप चलता है, अकेला चलता है। तो कैप्रिकॉर्न बिलीव इन देमसेल्व्स एंड रिजल्ट विल फॉलो। नंबर क्या होता है इनका? नंबर होता है इनका 8। शनि है इस पर। ठीक है, हाँ, क्योंकि सैटर्न है इनका तो 8 नंबर होता है। ठीक है। अब कैप्रिकॉर्न्स अगर 8 नंबर गवर्नड है तो इनको अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। इनको जोड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, सर में दर्द, लोअर बैक पेन, घुटनों में दर्द हो सकता है। ठीक। पैसा बहुत कमा लेते हैं। ओके। ठीक है, तो इनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। प्लस दूसरी बात क्या है, क्योंकि शनि है ना, शनि को एग्जाइल का भी रूप माना जाता है कि सूर्यदेव के साथ बहस हुई तो एग्जाइल कर दिया। तो इनको फोकस करना है कि सबको साथ जोड़ के रखना है। अच्छा। जिंदगी में, रिश्तों में इनको वो धागा बनना है जो मोतियों को साथ लेके चलता है। ओके। कैप्रिकॉर्न अगर इस बात को समझ गए कि आई हैव टू कीप माय रिलेशंस क्लोज, तो लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे। अच्छा ऋषभ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे कैप्रिकॉर्न का नंबर 8 है जी, तो कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन इनके साथ मूलांक का या भाग्यांक का आ सकता है जो मिलकर इस कैप्रिकॉर्न को बिल्कुल ऊपर उठा दे? ठीक है, अब देखो मूलांक, अब जितनी भी डेट्स हैं सबका मूलांक भाग्यांक तो 1 से लेकर 9 तक सब आएंगे कैप्रिकॉर्न में, क्योंकि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd गोइंग ऑन टू अ सर्टेन डेट। तो सारे मूलांक भाग्यांक आएंगे इसमें। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें हमें क्या समझना है कि कैप्रिकॉर्न का प्लैनेट सैटर्न है, सैटर्न का व्यवहार कैसा होगा, जोडियक का व्यवहार कैसा होगा। मूलांक भाग्यांक तो हर जोडियक में 1 से लेकर 9 तक आपको मिलेंगे। राइट। ठीक है, वो भाग्यांक भी होगा, मूलांक भी होगा। तो उसके ऊपर चर्चा करने जाएंगे तो एक ही जोडियक पे
बहुत सारे हो जाएंगे, बट ऐसे पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं। तो we'll be talking about 108 combinations, 12 into 9। बट कोई तो कॉम्बिनेशन होगा ना ऋषभ के, लाइक कैप्रिकॉन के लिए कोई एक कॉम्बिनेशन, मान लीजिए 6 ही ले लें हम। हाँ, तो ऐसे नंबर्स हैं। अब जैसे सैटर्न के फेवरेबल नंबर्स कौन से हैं? हाँ, यही पूछ 256। ओके। तो अगर कैप्रिकॉन है और मूलांक 2 है, 5 है, 6 है, तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हाँ, यही पूछ रही थी। ठीक है, हाँ, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है। हाँ, okay. अगर कैप्रिकॉन का 1 या 3 है तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल रहता है। ठीक है, तो 256 जो है इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। ओके, तो इनको लाइफ में सक्सेस ज्यादा मिलेगी, आसानी से मिलेगी। ठीक। और ये कैप्रिकॉन के ट्रेड्स को ज्यादा बेटर तरीके से अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब हर किसी एलिमेंट है ज़ोडिएक का, तो जैसे कैप्रिकॉन का अर्थ एलिमेंट है, अब अर्थ के साथ जब पानी लग जाता है तो क्या होता है? खेती होती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कैप्रिकॉन के साथ जो अर्थ साइंस है और जो वाटर साइन है, अर्थ साइन कौन कौन से हो गए आपके? टॉरस एंड वर्गो। अच्छा। और वाटर साइन हो गए आपके स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक है, ऐसे है कैंसर। तो ये कंपैटिबल हो जाते हैं इनके साथ। अच्छा। अब अर्थ के साथ अगर आग मिल जाए तो क्या होता है? तो तबाही होती है, वॉल्केनो बन जाते हैं, धरती बंजर हो जाती है। तो ऐसे कैप्रिकॉन के साथ अगर ज़ोडिएक साइन की बात करूं मैं, सन साइन की, लियो है या सैजिटेरियस है, इनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, तो अर्थ को अर्थ के साथ या वाटर के साथ चलना चाहिए। और कैप्रिकॉन के अंदर जो मूलांक है वो 256 ज्यादा फेवरेबल होते हैं। इनके लिए ये नंबर्स भी लकी होते हैं। अच्छा। तो कैप्रिकॉन जो है इन नंबर्स का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो घर ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, बट ऑफ कोर्स दे शुड आल्सो चेक देयर कंपैटिबिलिटी विद अदर फैक्टर्स। अब अगला जो है वो एक्वेरियस है। एक्वेरियस भी सैटर्न से गवर्न रहता है। ठीक है, और ये जो है एक एयर एलिमेंट है एक्वेरियस, हवा। तो एक्वेरियस जो होते हैं इनकी सोच बहुत इमेजिनेटिव होती है, विविड होती है, खुली सोच विचार के आदमी लोग होते हैं या औरत होती हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ओपरा विनफ्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हवा की तरह बातें करते हैं, तेज भागते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्वेरियस में एक ताकत है कि बेशक एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है लेकिन बहुत अमीर बन सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मेहनती होते हैं। ये भी शनि से गवर्न है ना, लेकिन कैप्रिकॉन इज मोर ग्राउंडेड, अर्थ एलिमेंट है, जुड़े में है, पैसा वो भी कमा सकते हैं लेकिन एक्वेरियस उनसे ज्यादा कमा सकते हैं। ओके। क्योंकि दे आर फास्ट। हवा जैसे हवा को कोई रोक नहीं सकता ना, वैसे ही ये हवा की तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं अपनी मेहनत से। ठीक। इनके लिए भी 256 आर लकी नंबर्स। इनका नंबर क्या है? 8। एक्वेरियस का भी नंबर अगेन 8 है क्योंकि सैटर्न से गवर्न है। 256 इनके लिए भी लकी रहता है। अब पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस इज गवर्न्ड बाय जुपिटर एंड इज अ वाटर साइन। ओके। तो इनका जुपिटर का नंबर होता है 3। इनके लिए जो लकी नंबर्स हैं पाइसेस के लिए वो है 369। ठीक है, 7 नंबर भी इनके लिए अच्छा होता है। तो 369 या 7 के जो लोग हैं वो आपको पाइसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें पॉजिटिव की तरह नजर आएंगे। ये ज्यादा इमोशनल होंगे, क्रिएटिव होंगे, टैलेंटेड होंगे। पाइसेस के लोग यूजुअली इन्हें आर्टिस्टिक चीजों का शौक होता है। आर्टिस्ट मिलेंगे आपको, गाने सुनने का शौक होगा, म्यूजिक का शौक होगा, पिक्चर्स का शौक होगा, इंटीरियर्स का शौक होगा। दे गॉट गुड स्किल्स। इनको आई ऑफ कहते हैं ना, डिटेल। पाइसेस वाला कौन से मंथ में आता है? ये मार्च महीने में आएगा, फरवरी एंड इन मार्च में आएगा। तो दिस इज सन साइन की जो हम बात कर रहे हैं, इट इज गवर्न्ड बाय जुपिटर। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एरीज। पाइसेस के बाद द फायर साइन, मंगल से गवर्न रहता है, यानी नंबर 9। तो एरीज के लोग दिल के साफ होते हैं लेकिन जबान के कड़वे होते हैं। अप्रैल वाले आ गए। अप्रैल वाले आ गए ये। तो क्या होता है कि ये टास्क मास्टर्स होते हैं। ये कहते हैं हम भी मेहनत करेंगे, तुम भी मेहनत करो। इनको सब चीजें बहुत जल्दी से चाहिए। और नंबर 9 को हम कहते हैं वॉरियर। ओके। ठीक है, तो इनके अंदर अग्रेशन ज्यादा होता है, स्पिरिट ज्यादा होती है। बट क्यों होती है? क्योंकि बचपन में कुछ ऐसी चीजें सफर करते हैं जो ये कहते हैं रिपीट ना हो। तो ये अपने आप को हमेशा पुश करते हैं टू बी बेटर। लेकिन दुनिया को लगता है वो अग्रेशन है। वो अग्रेशन नहीं, वो पैशन है इनका। तो इनके लिए भी 369 नंबर्स बहुत लकी रहते हैं। 6 तो सब में ही आ गया ऋषभ। 6 नंबर सबके लिए लकी होता ही है। देखो, वीनस का नंबर है, कैश फ्लो का नंबर है, तो इट इज गुड नंबर। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपको बहुत सारा कैश फ्लो दे सकता है, वेल्थ दे सकता है। तभी अनिल अग्रवाल का नंबर आप देखते हैं 6 नंबर है। कंपनीज की बात करूँ तो बर्कशायर हैथवे जो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है, जिसका वॉरेन बुफेट आपकी कंपनी है, वो 6 नंबर पे आती है। सऊदी अरामको जो दुनिया को तेल देती है, वो 6 नंबर पे आती है। तो देखो कितना कैश फ्लो जनरेट होता है, क्या लग्जरी है, क्या रिचेस है सऊदी के। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 5 नंबर की बात करें तो दुबई 5 नंबर पे आता है, स्विट्जरलैंड 5 नंबर पे आता है। तो जहाँ पे हम कहते हैं ना एक्सपेंशन, स्विस बैंक अकाउंट में एक्सपेंशन है, दुबई में एक्सपेंशन है, वहाँ पे 5 नंबर का यूज आता है।
तो एरीज के लिए 369 तो है ही है, साथ में 5 नंबर भी इनके लिए अच्छा रहता है, लकी रहता है। फायर साइन है तो इनकी कंपैटिबिलिटी भी फायर के साथ अच्छी रहती है। आग और पानी के साथ में मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। तो एरीज को कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, इनसे दूर रहना चाहिए। इनके साथ कोई भी काम करने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए, या रिश्ता जमाने से पहले एक बार सोचना चाहिए। ठीक है। अब एरीज के बाद नंबर आता है टॉरस का। टॉरस इज गवर्न्ड बाय वीनस। अब आप फिर से कहेंगे 6 नंबर आ गया, तो शुक्र है तो 6 नंबर तो आएगा ही आएगा, और साथ में अर्थ साइन भी है। टॉरस के लोग कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं, लेकिन जिद्दी भी होते हैं। सुनूंगा सबकी, करूंगा मन की, क्योंकि बुल को रिप्रेजेंट करते हैं। और करना भी चाहिए। अगर दूसरों के सुनेंगे तो 2 तरीके के बुल होते हैं, एक तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाहर है और दूसरा खेतों में मिलता है। तो टॉरस शुड ऑलवेज फॉलो देयर गट इंस्टिंक्ट, अपनी सुननी चाहिए, नहीं तो लोग जो है अपना प्रेशर आपके ऊपर डालेंगे। ठीक है, इनके लिए 2 नंबर इज वेरी गुड, 6 नंबर इज वेरी गुड। 4 नंबर जिसकी हम चर्चा कम करते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। 8 नंबर भी इनके लिए अच्छा रहता है टॉरस के लिए। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8 आर गुड नंबर्स फॉर देम बेसिकली। आगे जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई इज गवर्न्ड बाय मरकरी, बुध। तो इनके अंदर एक बिजनेस सेंस होता है, इनको इंडिपेंडेंस पसंद होती है। नंबर क्या है? ये 5 नंबर है, 5 नंबर। और एयर एलिमेंट है, तो इनको एक जगह पे बैठना पसंद नहीं होता। जेमिनाई के लोग हमेशा आपको भागते हुए नजर आएंगे, कुछ ना कुछ नया करते हुए नजर आएंगे। बिजनेस का इनको शौक होता है। शिल्पा शेट्टी जी आपको नजर आएंगी रेस्टोरेंट्स करती हुई, कभी योगा वीडियोस बनाती हुई, कभी कुछ और करती हुई। तो इस तरीके से जेमिनाई के जो लोग हैं उनके लिए नंबर अगेन 5 नंबर बहुत अच्छा है, 8 नंबर अच्छा है जो शिल्पा शेट्टी का भी नंबर है, 2 नंबर और 6 नंबर इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कैंसर के ऊपर। जेमिनाई के बाद कैंसर का एलिमेंट आता है। कैंसर इज गवर्न्ड बाय वाटर, मून इनको गवर्न करता है, तो वहां पे 2 नंबर आता है। ठीक है, 2 नंबर आ गया तो आपके लिए 7 नंबर बहुत अच्छा है, 6 नंबर बहुत अच्छा है, 8 नंबर भी आपके लिए अच्छा है। 7 नंबर में आपको MS धोनी नजर आएंगे, कैप्टन कूल हम कहते हैं उनको। तो कैंसर की क्वालिटीज उनमें पानी की तरह ठहराव है। राइट। ऐसे में आपको सौरव गांगुली 8 नंबर पे नजर आएंगे। तो उनमें ठहराव भी था लेकिन एग्रेशन भी था, तो 8 नंबर की भी पावर्स थी उनके अंदर। तो मून कहते हैं ना, कभी तो पूरा है कभी तो अधूरा है। तो इनकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स काफी रहते हैं। एक की शुरुआत जल्दी हुई लेकिन अंत किस तरीके से हुआ, और एक की शुरुआत देर से हुई लेकिन अंत हो ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से मून जो है इट हैज गॉट इनफाइनाइट पावर्स। ठंडे स्वभाव के होते हैं, मन में इनके बहुत सारी चीजें जो हैं चलती रहती हैं, लेकिन अपने चेहरे पे नहीं आने देते, अपने एक्सप्रेशंस में उस चीज को नहीं आने देते। ये लोग बहुत गहरी सोच के व्यक्ति होते हैं। आगे लियो पे चलते हैं। लियो जो है इट इज अगेन अ फायर साइन, सन रूल करता है। लियो एक ऐसा सिंबल है जिसको सन रूल करता है। सन सिर्फ एक ही राशि को रूल करता है, वो लियो है। अच्छा, बाकी सब 1-2 को रूल करते हैं, 3 को रूल करते हैं, बट सन सिर्फ एक को करता है, सिर्फ एक को रूल करता है जो कि लियो है। तो बड़े स्पेशल है ये। तो बड़े स्पेशल है। लियोस के अंदर एक स्पेशल पावर होती है कि ये शेर की तरह एटीट्यूड रहता है इनका, किसी के सामने झुकूंगा नहीं। फायर एलिमेंट, तो ये झुकूंगी नहीं। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको हमेशा अपने डिसीजंस को बैक करना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सन हमेशा दूसरों को देता है, लेता कुछ नहीं है। तो इनको हमेशा झुक के रहना है, हम्बल रहना है। आम का पेड़ जितना लदा हुआ होता है उतना झुका हुआ होता है, और जितना झुका हुआ होता है उतना ही मीठे आम होते हैं। तो इस चीज का हमेशा अपनी जिंदगी में ध्यान रखें। इनके लिए नंबर 9, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 दे आर वेरी गुड नंबर्स फॉर लियो बॉर्न पीपल। वर्गो की बात करते हैं। वर्गो इज अगेन द अर्थ एलिमेंट, मेडन गर्ल, कन्या इनको हम कहते हैं, मरकरी से गवर्न है, नंबर 5 है। तो ये भी लाइफ में अलग अलग चीजें ट्राई करना चाहते हैं, वेरिड इंटरेस्ट होते हैं। ये कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ और कहेंगे करने के लिए, तो इंटरेस्ट बार बार चेंज होता है, इमोशनल होते हैं। ठीक है, तो इनको एक ही ट्रैक पे चलना चाहिए, और नंबर्स जिन पे इनको फोकस करना चाहिए वो है 2, 5, 6, 9। ये नंबर जो है इनके लिए फेवरेबल रहते हैं यूजुअली। अब हम जो नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि जिन नंबर्स को हम नहीं काउंट कर रहे हैं वो लोग अनलकी हैं या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, बट ये है कि जो इस सनसाइन की स्पेशल क्वालिटीज है ना, वो इनसे मैच करते हैं, वो इनसे मैच करते हैं, इनको लाइफ में आगे बढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। ओके। तो ऐसा नहीं कि किसी का अगर नंबर 1 है उसको लगता है कि मेरा नंबर नहीं आया तो मेरा शायद सनसाइन मेरे लिए अनलकी है, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ये समझना है कि ये नंबर्स मेरे लिए बेटर है, इनको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ लाइफ में। ठीक है, अब आगे आप चलेंगे तो आपको जो
अगला साइन है वो है लीब्रा। लीब्रा इज गवर्न्ड बाय वीनस, अगेन 6 नंबर आ गया यहाँ पे। और साथ में लीब्रा का एक पार्ट रूलर होता है जिसको हम सैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि न्याय का देवता है ना, तराजू है। तो लीब्रा एक ऐसी राशि है जिसको 2 साइन जरूर करते हैं। अच्छा, वीनस भी करता है और सैटर्न भी करता है। बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन ये लोग जो होते हैं हमेशा परफेक्शन की तरफ जाते हैं, बैलेंस रहे। ये बहुत सोच समझ के कोई अपना फैसला सुनाते हैं। लीब्रा को हमेशा लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन मिलती है कि घर को देखूं कि काम को देखूं, तो इनको डिफिकल्ट फैसले करने होते हैं। ये हमेशा लाइफ में पाएंगे अपने आप को क्रॉस रोड्स पे, ठीक है। लेकिन अगेन, अगर भगवान ने आपको कोई स्पेशल क्वालिटी दी है तो कुछ सोच समझ के दी है, वो आपको निभाना होगा। तो इनके लिए भी 2 नंबर बहुत अच्छा है। अमिताभ बच्चन हम देखते हैं 6 नंबर बहुत अच्छा है, 5 नंबर अच्छा है, एंड दे डू वेरी वेल इन लाइफ अगर ये अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल रखें तो, ठीक है। अब आ जाती है बारी स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो जो है उनको हमेशा गलत समझा जाता है, बट मैं कहता हूँ बहुत स्पेशल साइन है, ठीक है। स्कॉर्पियो इज गवर्न्ड बाय वाटर और साथ में मार्स है। तो देखो, आग और पानी, तो ये लोग मार्स है। स्कॉर्पियो का जो रूलर है वो मार्स है, नंबर 9 है। वीनस नहीं है, स्कॉर्पियो का रूलर मार्स है। अच्छा, रूलर जी 9 है। तो 9 है तो 369 नंबर इनके लिए अच्छा होता है। 5 नंबर भी स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा होता है। इट गिव्स देम गुड सक्सेस। अब स्कॉर्पियो जो है वो आग भी और पानी भी है, तो गुस्सा भी जल्दी होंगे लेकिन शांत भी जल्दी हो जाएंगे। बहुत सारे मन में सीक्रेट्स लेके चलते हैं, बहुत ज्यादा। ये कहते हैं आप मेरे पाले में मत आओ, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। Exactly. आप मुझे परेशान मत करो। I can relate. ठीक है, तो स्कॉर्पियोज आर स्पेशल इन दैट वेज। अब 369 5 नंबर इनके लिए अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया। और वाटर साइन है तो इन्हें फायर साइन जो है बचना चाहिए, उनसे थोड़ा सा इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। सैजिटेरियस इज अ फायर साइन गवर्न्ड बाय जुपिटर। तो ये लोग क्रिएटिव होते हैं, बातें करने का शौक होता है। 3 नंबर से गवर्न रहते हैं क्योंकि जुपिटर है, तो इनके लिए भी 369 नंबर 1 एंड नंबर 7 आर वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो लोग हैं लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इन आर्टिस्ट्री। जो भी चीज में बोलना है, आर्ट को प्रेजेंट करना है, हिसाब किताब करना है, फाइनेंस की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो अभी जो हमने बात करी है आपके कैप्रिकॉर्न से लेके सैजिटेरियस तक, वो आपका सवाल था कि नंबर्स कौन से एसोसिएट होते हैं उसके साथ। तो हमने बात करी है कि प्लैनेट कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है और नंबर कौन सा है, और उसके लिए जो थोड़े बहुत लकी नंबर्स हैं हमने उनकी चर्चा करी है। राइट ऋषभ, एक कॉम्बिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं जो आपकी इतनी स्टडी में आपने कभी नोटिस किया हो, क्योंकि आपके पास एग्जांपल्स की तो भरमार है कि भाई उसको देख लो, अमिताभ को देख लो, शाहरुख को देख लो, कोई ऐसा आपने देखा है कॉम्बिनेशन की राशि ये है और नंबर उस बंदे के पास मूलांक या भाग्यांक में ये हो और ये मिलके इन्होंने कमाल कर दिया हो? अच्छा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया लीब्रा के लिए 2 नंबर अच्छा है, तो लीब्रा इज 6, वीनस मैंने आपको बताया, और 2 इज मून। तो मून एंड वीनस जो है हमेशा अच्छा काम करते हैं। मून एंड वीनस टुगेदर आर वेरी गुड। ऐसे ही हम मोदी साहब का एग्जांपल लेते हैं, 17 तारीख है और वर्गो है, 8 और 5 जब भी मिलते हैं तो कमाल करते हैं। तो मतलब उनके पास ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन है, उनके पास ये कॉम्बिनेशन है। और उनका नाम नंबर भी 5 पे आता है। स्कॉर्पियो के लिए मैंने आपको 5 नंबर बोला, विराट कोहली इज नंबर 5, ठीक है, वो कमाल करा। MS धोनी का एग्जांपल दिया मैंने आपको 7 नंबर का, साथ में कैंसर का मून साइन है। तो मून एंड केतु मेक्स अ पर्सन वाइज, ठहराव, स्पिरिचुअल, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। कटरीना कैफ भी एक एग्जांपल है, 7 नंबर और साथ में उनका मून बहुत स्ट्रांग है। तो यू सी अ सर्टेन चार्म इन हर, ठीक है, एक ठहराव नजर आता है। तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं जो मैंने आपको बताया, यही नंबर्स हैं जो इस राशि के साथ ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। ऋषभ, हम नेम के बारे में बात कर रहे हैं, क्या नेम की भी कोई एनर्जी, कोई नंबर होता है? जी, तो इससे पहले वाले एपिसोड में हमने बताया था शाल्डियन कैलकुलेशन के बारे में, हिस्ट्री बताई थी। तो जिन्होंने नहीं देखा वो एपिसोड पहले वो सुन सकते हैं एक बार। लेकिन नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर ने कहा है व्हाट्स इन अ नेम, बट न्यूमरोलॉजी कहती है सीक्रेट टू सक्सेस इज योर नेम। अगर आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ या आपकी राशि के साथ बैलेंस नहीं है तो सक्सेस नहीं मिल सकती। दिस इज अ वेरी बिग क्लेम बट इट इज ट्रू। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जिनका भी नाम होता है यूजुअली कहा जाता है कि वो अगर आप 156 पे है तो अच्छा रहता है। दिस स्टेटमेंट इज 90% ट्रू। अच्छा, आई विल टेल यू व्हाई। अब आप अर्थ पे रहते हैं, यस और नो? यहाँ पे 365 दिन लगते हैं एक सन की रेवोल्यूशन करने के लिए। हु इज मोर सक्सेसफुल, हु हैज मोर टाइम?
हाँ भाई, समय की वैल्यू है। समय की वैल्यू, टाइम जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो अर्थ की फ्रीक्वेंसी से आगे कौन सा प्लैनेट है? वीनस। वीनस 6 नंबर, तो उसको अच्छा माना जाता है। ओके। वो ग्लैमरस लग्जरी अट्रैक्ट कर सकता है। वीनस से आगे कौन सा है? मरकरी। बुध 5 नंबर, तो उसका नाम भी बहुत अच्छा माना जाता है कि वो भी बहुत धन लेके आ सकता है। यू कैन क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, आप एक साथ बहुत प्रेशर अब्सॉर्ब कर सकते हो। नरेंद्र मोदी, विराट कोहली नंबर 5 है। और उसके आगे सन नंबर 1, यू कैन बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू कैन बी द लीडर। तो नंबर 1 के बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम नंबर 1 पे आता है और वो बहुत कमाल करते हैं। नंबर 1 पे कैसे नाम आ सकता है ऋषभ? जैसे आप सारा आपने कैलकुलेट करा अपने अल्फाबेट्स की वैल्यू, जो शार्डियन कैलकुलेशन चार्ट पे 37 आ गया, 28 आ गया, 46 आ गया, तो 4 + 6 = 1। ठीक है, कंपाउंड नंबर्स है, मास्टर नंबर 55 है और अच्छा होता है। तो ऐसे नंबर 1 पे आ सकता है। जैसे कटरीना कैफ 28 पे आता है, लीडर्स बन जाते हैं। दिलीप सांघवी साहब हैं सन फार्मास्यूटिकल्स के जो ओनर है, नंबर 1 पे आते हैं। मैक्सिमम इंडस्ट्रियलिस्ट का आपको नाम नंबर 1 पे नजर आएगा। ये तो होगी 90% बात कि आपको ये समझ में आया कि एक कॉन्सेप्ट है कि अर्थ से आगे वाले प्लैनेट्स की फ्रीक्वेंसी अगर आपके साथ अलाइंड है तो यू कैन अचीव गुड सक्सेस अर्ली ऑन इन लाइफ। ठीक है। बट सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? ठीक है, जुपिटर है। शनि भी है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसके एक्सिस के साथ है। तो कभी कहते हैं एक्सिस है, कभी कहते हैं नहीं है, बट जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट दैट कम्स टू नंबर 3। तो नंबर 3 का भी जब नाम होता है तो वो भी लाइफ में सक्सेस दिलाता है। अच्छा। जैसे मुकेश अंबानी एड्स अप टू 39, अनुष्का शर्मा एड्स अप टू 39। अच्छा। गौरव मुंजाल जो अनअकैडमी के फाउंडर है। तो ये कैसे आप सरनेम वाइज ले रहे हो या? ये टोटल नाम आता है पूरा अनुष्का शर्मा, तो ANUSHKA शाल्डियन कैलकुलेशन पूरे नाम की, दैट कम्स टू अ नंबर 3। और शर्मा नहीं, शर्मा भी पूरा, हाँ, तो पूरा नाम आएगा, मुकेश अंबानी आएगा, अनुष्का शर्मा आएगा। और ये जो फैमिली ग्रुप्स हैं नंबर्स के, ये इनके 3 फैमिली ग्रुप्स हैं, 1 2 4 7, 3 6 9 5 8। अगर ये फैमिलीज आपस में अलाइन करती हैं तो सक्सेस आनी ही आनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गौतम अडानी का डेट ऑफ बर्थ है 24, लेकिन उनका नाम आता है 4 नंबर पे, 6 और 4। मैंने अभी आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि 4 नंबर का जिसका भी नाम आता है उनको डाउनफॉल देखना पड़ता है। हाँ, बोला था आपने, एकदम से सडन ग्रोथ एंड सबसे अमीर आदमी बने, एकदम से नीचे गिर गए। अच्छा, हिडनबर्ग क्राइसिस इनके ऊपर ही क्यों हुआ, किसी और पे क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ द नेम। नाउ हिज कंपनी नेम अडानी एड्स अप टू नंबर 3, तो 369 का कॉम्बिनेशन वहां पे बन गया। और अब आप देखेंगे तो कई जगह इनके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा गया गौतम शांतिलाल अडानी, तो इन्होंने भी अपनी कॉम्बिनेशन को 369 में अलाइन कर लिया। मुकेश अंबानी की बात करी हमने, एरीज है। अभी हमने कहा कि मूलांक भाग्यांक तो है, लेकिन जोडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? एरीज की हमने बात करी ना, एरीज मंगल से गवर्नड है, नंबर 9 है, नंबर 9 के लिए 3 नंबर लकी है। तो मुकेश अंबानी नाम 3 नंबर पे है, एरीज है, तो दैट अलाइंस गिव देम पावर। जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। ऐसे ही 5 और 8 की फैमिली है। मैंने आपको एग्जांपल बताया विराट कोहली, नरेंद्र मोदी साहब का। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, क्योंकि आई लाइक टू स्टडी नंबर्स। अब नंबर 9 के नाम की कोई बात नहीं करता, लेकिन नंबर 9 का जो नाम है वो ये कहता है कि आप जिंदगी में वो कर सकते हैं जो दूसरे सोच नहीं सकते। जैसे सबसे अमीर आदमी जिसका सबसे बड़ा पैकेज है पूरे वर्ल्ड में, 1260 करोड़ का, उनका जो नाम है वो 9 नंबर पे आता है। ठीक है, ही इज अ CEO, यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है। अब देखते हैं, मैंने एक लिस्ट निकाली, मैंने कहा इसको स्टडी करते हैं कि अगर ये न्यूमरोलॉजी सच है तो स्टडी करनी चाहिए। ठीक है। मैंने जो लोगों ने यूनिकॉर्न्स बनाए उनका अंडर 35 नाम आया, फोर्ब्स लिस्ट में आया। मैंने कहा 10 नाम थे, 10 के 10 नाम स्टडी करते हैं। अभी हमने क्या कहा, कौन कौन से नाम अच्छे हैं? 3 6 9 1 5, ये 5 नाम की हमने बात करी। तो कैवल्या वोरा जेप्टो नंबर 1, आदित्य पलीचा नंबर 6, वैभव जैन नंबर 3, रितेश अग्रवाल ओयो नंबर 1, अलक पांडे फिजिक्स वाला, जो लोग सोच नहीं सकते वो ये कर सकते हैं, नंबर 9। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं और सबका ही 10 के 10 का नाम, ऐसा तो नहीं हो सकता। एवरीथिंग अलाइंस टू 3 6 9 1 और 5। भाई साहब, अब बताओ। और अगर इन नंबर्स पे नहीं आ रहा हो फिर क्या करें, चेंज करें? देखो, अगर नहीं आ रहा है तो आपको समझना है कि क्या मेरे लिए जो नाम है वो अच्छा है। अब 7 नंबर इज द मोस्ट अनटॉक्ड नंबर। अच्छा। लेकिन बिल गेट्स का नाम नंबर 7 पे आता है। उनके जो CEO हैं, जो बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो गए, स्टीव बॉलमर, उनका नाम 7 नंबर पे आता है। तो 7 नंबर टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत से रिजल्ट देता है।
अच्छा, इसमें भी फील्ड मैटर करती है कि आप कौन सी फील्ड में हैं। फाइनेंस में 3 नंबर कमाल करता है, वॉरेन बुफे साहब नंबर 3 है, उनका मूलांक और भाग्यांक 3 और 3 है। तो इसमें आपकी फील्ड भी मैटर करती है कि आप कौन से फील्ड में, आपके नंबर्स जो हैं वो डिफाइन कर देते हैं कि जिंदगी में बच्चा आगे जाके क्या करेगा। तो कई बार लोग जब हमारे से करियर के बारे में पूछने आते हैं, वी टेल देम दिस इज द फील्ड दैट यू शुड बी इन। अब मान लो किसी का फाइनेंस फील्ड है, उसने आईटी की पढ़ाई कर ली, वो क्या करेगा? अब वो किसी बैंक में आईटी की जॉब कर सकता है, किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जा सकता है, वहां पे उनका करियर जल्दी ग्रो करेगा। तो आपको समझना है कि हमारे लिए डोमेन कौन सी अच्छी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नंबर 6, आपके लिए मीडिया इंडस्ट्री अच्छी है, तो आप घूम फिर के जहां पे भी आपका शौक होगा, आप मीडिया की लाइमलाइट में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो नेम में 1, 5, 3, 6, 9 आर गुड कॉम्बिनेशंस। अब 7 नंबर बिल गेट्स का तो है, लेकिन प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत लाइफ में आती है। आपने देखा कि वेल्थ बनाई बहुत सारी, फिलैंथ्रोफी करते हैं, 7 नंबर हमने कहा स्पिरिचुअल होते हैं, डिवोर्स हो गया, आधी वेल्थ चली गई। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत सारे आते हैं। और हमने अभी कंपैटिबिलिटी की बात करी नंबर्स की, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। एक ऐसा आदमी है जिसने एक औरत से 2 बार शादी करी और 2 बार डिवोर्स करा, बिकॉज द डेट ऑफ बर्थ वॉज नॉट कंपैटिबल। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी की, मूलांक 1 और उनकी वाइफ का मूलांक 8, इलॉन मस्क एंड तलुला राइली। तो बिकॉज 1 and 8 इज नॉट कंपैटिबल टुगेदर, सूर्य और शनि हम कहते हैं कंपैटिबल नहीं है, तो उन्होंने 2 बार एक इंसान से शादी करी, 2 बार डिवोर्स करा। इट डिड नॉट वर्क आउट। ऋतिक रोशन, सुजैन खान, 1 and 8 डिड नॉट वर्क आउट। ऐसे ही 3 and 8, जुपिटर एंड शनि, कहते हैं ना एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। वैसे ही 2 बड़े प्लैनेट्स, इनमें आज भी डिबेट है ना। अभी आपने शनि कहा, मैंने जुपिटर कहा कि कौन बड़ा है, तो इनके अंदर भी एक ईगो वॉर हो जाती है। किम कार्दाशियन, काइने वेस्ट, 3 और 8। तो रिलेशनशिप में भी आपको देखना चाहिए कि कौन से नंबर्स हैं, प्लैनेट्स हैं जो साथ में कमाल कर सकते हैं। नेम वाइज देखना चाहिए या मूलांक वाइज देखना चाहिए? दोनों देखने चाहिए। दोनों देखने चाहिए। नेम वाइज भी देखना चाहिए और मूलांक वाइज भी देखना चाहिए। भाग्यांक भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और जोडियाक की जो हमने शुरुआत में बात करी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि सिर्फ एक चीज देखिए और हम कह दें कि हाँ ठीक है। तो इट नीड्स टू बी ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। डीप साइंस है। डीप साइंस है, बिल्कुल। ऋषभ, मान लीजिए कि नाम गड़बड़ है, ठीक है, आप आई थिंक व्यूअर्स ने अभी तक कैलकुलेट कर लिया होगा कि उनका कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन से नंबर की कंपैटिबिलिटी है जी। मान लीजिए बहुत ही गड़बड़ है, फिर क्या करें? देखो, सबसे पहले तो डरना नहीं है। नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड। मुझे एक बात बताओ, जब आपके माँ बाप ने आपका नाम दिया होगा तो क्या सोच के दिया होगा? सब कुछ अच्छा ही सोच के दिया होगा। सब कुछ अच्छा सोच के दिया होगा, प्यार से दिया होगा। तो उसके अंदर एक प्यार की ताकत है। लेकिन नियत और नियति में बहुत फर्क होता है। अच्छा। माँ बाप की नियत तो बहुत अच्छी थी, पर हो सकता है उस टाइम की नियति, जो प्लैनेटरी पोजीशन से वो अलग हो। तो कोई भी कहता है ना कि जानबूझ के गलत नहीं करता, लेकिन गलत हो जाता है। इंटेंशन ठीक थी। तो अगर आपका नाम फेवरेबल नहीं है, जो मैंने आपको फैमिली ग्रुप्स बनाए 1, 2, 4, 7, अगर आपका मूलांक है और इसी फैमिली ग्रुप में आपका नाम नहीं है, 3, 6, 9 है, 5, 8 है, तो इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड न्यूमरोलॉजिस्ट से आपका नाम चेंज कराओ। क्योंकि नाम के अंदर आपको देखना है सोल नंबर, कि हमारे नाम में जो वॉवल्स हैं उनकी क्या कैलकुलेशन है। सोल नंबर क्या है? जो आपके नाम में वॉवल्स हैं, अच्छा, A-E-I-O-U, उनकी क्या कैलकुलेशन है। अरे बाप रे। पर्सनालिटी नंबर, जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी क्या कैलकुलेशन है। और जो नाम है वो नक्षत्र के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं हम कहते हैं हमारा मूलांक 1 है, तो 1 के साथ तो 1 नंबर का नाम अच्छा है, राजा है, और पता चला नक्षत्र हुआ अनुराधा नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र, जो कि सैटर्न से गवर्न्ड है। तो आपने नाम 1 नंबर पे रख लिया, आप कहोगे मैं लाइफ में आगे बढ़ने की जगह पीछे जा रहा हूँ, क्या हुआ? तो ऐसे में नंबर 5 का नाम रखना होगा, क्योंकि 1 और 8 के बीच में सुलह जो कराता है वो 5 कराता है। तो यहाँ पे फैमिली ग्रुप का कॉन्सेप्ट ब्रेक हो गया कि 1, 2, 4, 7 का नाम नहीं आया, 5 नंबर का नाम आया। ऐसे ही अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर का है, तो आपको 6 नंबर का नाम सूट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मून के साथ वीनस की बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है, ग्रोथ होती है। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा मेरा मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, राशि क्या है और नक्षत्र क्या है। ओनली देन यू कैन कम टू अ गुड नेम, एंड इन दैट नेम यू नीड टू हैव गुड सोल नंबर एंड पर्सनालिटी नंबर एज वेल। तभी कहते हैं कि इट्स नॉट अ किड्स प्ले। सोल नंबर से क्या फायदा होता है? सोल नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आप इमोशनली कैसा फील करोगे, आप कैसा करोगे। आपके नाम में जितने वॉवल्स आते हैं उनका जो नंबर है वो दर्शाएगा कि आप कैसा फील करोगे। और पर्सनालिटी नंबर आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, आप अपना नाम जितनी बार लोगे आपका सोल नंबर एक्टिवेट होगा, लोग जितनी बार आपका नाम लेंगे वो पर्सनालिटी नंबर एक्टिवेट होगा।
सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। प्लस शैल्डियन के अंदर 1 से लेके 52 तक या 10 से लेके 52 तक हर एक नंबर की खासियत लिखी गई है, जिसमें 23 नंबर, 32 नंबर, 27 नंबर, 39 नंबर, 42 इन नंबर्स को खास महत्व दिया गया है। अच्छा, तो ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं, तभी कहते हैं कि 5 नंबर 6 नंबर का जो नाम है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है बुक्स में वो भी थोड़ी सी अच्छी दी गई है। सबसे पावरफुल नाम का जो कैलकुलेशन होता है वो कौन सा नंबर है? सबसे पावरफुल नाम अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल है तो वो आपको पावरफुल बना देता है। अच्छा, वो भी है? वो भी है। जैसे मैंने आपको बताया दिलीप सांघवी साहब नंबर 1 है, अभी मैंने आपको 10 नाम बताए फोर्ब्स के 1369 में थे, तो पावरफुल नेम है 1369 एंड 5, ये पावरफुल है। okay. इसके अलावा जो नाम है उनमें थोड़ा बहुत स्ट्रगल आ सकता है, लेकिन 7 नंबर भी एक यूनिक नेम है दैट कैन क्रिएट मैसिव वेल्थ फॉर यू, पेपर वेल्थ फॉर यू। 7 नंबर लोगों के, जैसे अब 2000 के बाद के बच्चे होते हैं उसमें 7 नंबर कम दिखता है, 90s में भी कम दिखता था। तो 7 नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता है, मिसिंग होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, सपोर्ट की कमी महसूस होती है, मेंटरशिप की कमी महसूस होती है, उन्हें लगता है कि कोई ऐसा हो जो मुझे बस हाथ पकड़ के आगे ले जाए। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो होता है 1 और 7, जैसे बिल गेट्स का मूलांक 1 है, नाम 7 पे है, वो भी अच्छा रहता है। अच्छा ऋषभ, मुझे इतनी देर में ना आपसे बात करके एक चीज़ ये समझ में है कि क्यों आप बार बार ऐसे कह रहे हो कि किसी एक्सपर्ट से ही आप चेंज करवाओ, या जो भी आपको चेंजेस करने हैं या जो भी आपको आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको अगर फीवर है तो ज़रूरी नहीं है ना कि फीवर तो एक इंडिकेशन होता है कि किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, तो वो आई थिंक ज़रूरी है कि किसी एक्सपर्ट के पास ही आप जाओ, वरना असर नहीं दिखेगा अगर आप अपने आप से। आप जब भी अपना चार्ट देखते हो तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? मूलांक, उसके बाद भाग्यांक, उसके बाद सन साइन, उसके बाद मून साइन, उसके बाद नक्षत्र, उसके बाद लोशु ग्रिड, उसके बाद दशाएं, उसके बाद शनि की 7.5, उसके बाद आपको देखना है कि इन सब के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। अरे बाप रे। तो 9 स्टेप प्रोसेस होता है। 9 स्टेप प्रोसेस के बाद आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकते हो। जब इस साल के शुरुआत में हमने कहा था कि मोदी जी वापस तीसरी बार आएंगे, लेकिन हवा इतनी तेज होगी कि वो पत्ते तो हिलाएगी लेकिन गिरा नहीं पाएगी। तो दिस इज एग्जैक्ट वर्ड्स व्हिच आर अपलोडेड ऑनलाइन। या अगर हम कह सकते हैं कि विराट कोहली विल मेक अ कमबैक ऑन दिस डेट, और उसी दिन आते हैं वो 2 छक्के लगाते हैं, मैच जिताते हैं। सो दिस डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को कि आप खुद सीखो, समझो, करो, बहुत अच्छी बात है। वी आर गिविंग यू एग्जैक्ट नॉलेज, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। ये नहीं कि जस्ट कम टू अ कंक्लूजन एंड इक्वली हमने उसको कर दिया। क्या आपने कभी किसी जो विष्णु जी के अवतार हुए हैं उनकी भी कैलकुलेशन की है? क्योंकि कृष्ण और राम की कुंडली तो है। देखो, ऐसा है कि हैं तो सब इंसान ही, ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, और राम नाम को पावरफुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दैट ऑल्सो एड्स अप टू अ नंबर 7। बिल्कुल यूनिक हो गया, और स्ट्रगल भी है। देखो, स्ट्रगल भी है, जो मैंने आपको बात बताई। राइट। अब राम नाम क्या है कि राम कितने शब्द और कितने सुर सुनाई देते हैं? 7। कितने रंग दिखाई देते हैं? 7। तो जो 7 आपके इंद्रियां हैं, आपके 5 सेंसेस होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपने एग्जिट जो है, एक्सक्रीटा जो हमारे होल्स हैं उसको हम हटा दें, तो वी हैव गॉट 7 होल्स, आंखें, नाक, कान, मुंह। तो ये जो कहते हैं, यहाँ से हमें कहते हैं कि हमें प्योरिटी मिलती है। ये तो इस दुनिया के लिए है, लेकिन जो ये है वो अपर लेवल के लिए है, अपर लेवल के लिए है। तो यहाँ पे सिद्धि होती है, यहाँ पे ग्रोथ होती है। तो दिस 7 ऑल टुगेदर, यहाँ से अगर आपको मुक्ति चाहिए, अपने थॉट से मुक्ति चाहिए, शरीर से तो मुक्ति हो ही जाती है, आग में जला देते हैं, दफना देते हैं, लेकिन यहाँ से अगर मुक्ति चाहिए तो आपको राम नाम का जाप करना चाहिए। 7 नंबर पे आता है वो। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 7 इज अ स्पिरिचुअल नंबर। ओके जी, थैंक यू सो मच ऋषभ, बहुत मजा आया बात करके और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली जी। बाकी अगर कुछ बच गया हो तो प्लीज आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को। हमें लगता है कि इसमें हमने काफी इन्फॉर्मेशन दी है लोगों को सीखने के लिए, समझ के लिए। उनको पहली बार ये चीज समझ में आई होगी तो दोबारा देखें डेफिनेटली, और उसके बाद जो उनके सवाल होंगे वो फिर हम आगे कभी बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं अपने सवाल। बाकी जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया ये राइट टाइम है, कर लो। थैंक यू सो मच, नमस्कार।